नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आपके विद्यालयों में अब बच्चे आने शुरू हो जाएंगे और जैसे ही आपके विद्यालय में बच्चे आने शुरू होंगे तो आपको 2 आधारभूत शिविर चलाने होंगे। ध्यानाकर्षण शिविर चलाना होगा और फाउंडेशन लर्निंग शिविर चलाना होगा। तो साथियों, ध्यानाकर्षण शिविर चलाने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपके बच्चों की दक्षता क्या है। इसके लिए आपको आधारभूत यानी प्रारंभिक आकलन प्रपत्र बनाने होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कक्षा 7 इंग्लिश का आकलन प्रपत्र कैसे बनाएं, इसका ब्लूप्रिंट किस तरह से तैयार करें, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह से हम इंग्लिश का आकलन प्रपत्र बनाएंगे। ये आकलन प्रपत्र देखिए कितना सुंदर बनाया है। ये आकलन प्रपत्र मुझे मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के मेंबर्स अनामिका सिंह जी ने भेजा है, जो प्रयागराज के सैदाबाद ब्लॉक में महतीकर यूपीएस महतीकर में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। काफ़ी मेहनती टीचर है। बहुत सुंदर आकलन प्रपत्र इन्होंने बनाए हैं। इससे पहले इन्होंने मुझे कक्षा 6 का आकलन प्रपत्र भेजा था, उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको ये वीडियो नहीं मिली तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, आकलन प्रपत्र के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। उसमें सभी आकलन प्रपत्र आपको मिल जाएंगे। कक्षा 6 का मैं अपलोड कर चुका हूं। अब आज कक्षा 7 का आकलन प्रपत्र हम देखेंगे। प्रश्नों की संख्या कुल 25 है। अधिकतम अंक 25 गुणा 3 यानी कि 75। तो अब देखिए इनका किस तरह से हम वर्गीकरण करेंगे। पहला क्राइटेरिया है हमारा प्रश्नों के प्रकार के आधार पर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज्ञानात्मक प्रश्न आपको 20% लेने हैं, यानी 20% यानी कि 5 प्रश्न लेने हैं, जिनमें 4 वस्तुनिष्ठ लेंगे और 1 आत्मनिष्ठ। इसी तरह बोधात्मक आपको 50% लेने हैं, 12 प्रश्न लेने हैं, 10 आपके वस्तुनिष्ठ और 2 आपके आत्मनिष्ठ। अनुप्रयोगात्मक आपको 20% लेने हैं, यानी कि 5 प्रश्न लेने हैं, 4 वस्तुनिष्ठ, 1 आत्मनिष्ठ। और तर्कात्मक आपको 3 प्रश्न लेने हैं, 2 वस्तुनिष्ठ, 1 आत्मनिष्ठ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कुल आपके 25 प्रश्न हो जाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया है कठिनाई स्तर का। आसान प्रश्न आपने 48% लिए, 12 प्रश्न, औसत 32% लिए यानी कि 8 प्रश्न, और मुश्किल 20% लिए यानी कि 5 प्रश्न। कुल आपके 25 प्रश्न हो गए। उसके बाद क्राइटेरिया 3 है हमारा क्लास वाइज। क्योंकि हम 7वीं का आकलन प्रपत्र बना रहे हैं तो इसलिए हमें 7 से पहले की सभी क्लास के प्रश्न लेने होंगे। तो कक्षा 1 का 1 प्रश्न लिया है, कक्षा 2 के 2 प्रश्न लिए हैं, कक्षा 3 के 3 प्रश्न लिए हैं, कक्षा 4 के 5 प्रश्न लिए हैं, कक्षा 5 के 5 प्रश्न लिए हैं और कक्षा 6 के 9 प्रश्न लिए हैं। कुल 25 प्रश्न आपके इस तरह से लिए गए हैं। उसके बाद क्राइटेरिया नंबर 4 है लर्निंग आउटकम के आधार पर। कौन कौन से लर्निंग आउटकम के आधार पर आपने प्रश्न लिए। तो कक्षा 1 का E106। अब इन्होंने लर्निंग आउटकम की संख्या लिखी है। कुछ लोग लर्निंग आउटकम भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आसान हो जाता है। E106 का मतलब इंग्लिश का कक्षा 1 का 6ठा लर्निंग आउटकम लिया है। उसको आप अपनी ध्यानाकर्षण में, आधारशिला में देख सकते हैं कौन कौन से लर्निंग आउटकम है। कक्षा 2 का E201 और 203 लिए हैं। कक्षा 3 में 306, 301 और 302 लिए हैं। कक्षा 4 में E401, 405, 406, 404 इस तरह से लिए हैं। कक्षा 5 में ये लिए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कौन कौन से लर्निंग आउटकम आपने लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन पेपर। क्या क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। तो इसके 5 कॉलम बनाए गए हैं। सीरियल नंबर, क्वेश्चंस, लर्निंग आउटकम क्लास और लर्निंग आउटकम नंबर। सबसे पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेट एनिमल, लायन, डॉग, जेब्रा या बियर। तो इसका लर्निंग आउटकम होगा, चिल्ड्रन आइडेंटिफाई डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स एंड नो देयर नेम्स इन इंग्लिश। ये क्लास 1 का है।
लर्निंग आउटकम है E106। तो साथियों इस तरह से लर्निंग बहुत सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया है। आप चाहें तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, वरना एज इट इज आप इसको बना सकते हैं। इसकी पीडीएफ तो मैं आपको नहीं उपलब्ध करा पाऊंगा क्योंकि मेरा गूगल ड्राइव फुल भर चुका है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट के आधार पर आप इनको अपनी कॉपी में बना लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, हाउ मेनी कंसोनेंट्स एंड वोवल्स आर देयर इन इंग्लिश? ए 21-5, बी 19-7, सी 15-11, डी 8-18। तो इसका लर्निंग आउटकम होगा चिल्ड्रन आर एबल टू रिकॉग्नाइज वोवल्स, कंसोनेंट्स एंड देयर साउंड्स। ये आपका कक्षा 2 का है, E201। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, वी मस्ट टेक ए बाथ एवरी डे। उसके बाद आपको ऑप्शन है गुड हैबिट, बैड हैबिट। तो इसमें आपके लर्निंग आउटकम है चिल्ड्रन कैन टॉक अबाउट गुड एंड बैड हैबिट्स इन सिंपल इंग्लिश। कक्षा 3 का है, E306। नेक्स्ट प्रश्न है, आइडेंटिफाई द पिक्चर, टेम्पल, हॉस्पिटल, स्कूल, हट। चिल्ड्रन आर एबल टू रिकॉग्नाइज सिंबल वर्ड्स, रिलेट देम विद देयर ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर एंड प्रोनाउंस देम करेक्टली। ये दूसरी क्लास का है आपका, कक्षा 2 का, और लर्निंग आउटकम संख्या है E213। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लूरल वर्ड? हट, स्टार, बटरफ्लाइज, बर्ड। इसका लर्निंग आउटकम होगा चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल। कक्षा 3 का है, E301। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स, इट इज रेनिंग, आई नीड, फिल इन द ब्लैंक्स, अम्ब्रेला, एन, द, ए। चिल्ड्रन यूज आर्टिकल्स। ये इसका लर्निंग आउटकम होगा, कक्षा 3 का है, E302। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, विच वर्ड इज एंटोनिम ऑफ एंग्री? प्लीज्ड, एनोयड, इरिटेटेड और क्रॉस। तो इसका लर्निंग आउटकम होगा चिल्ड्रन हैव डेवलप्ड गुड वोकैबुलरी फ्रॉम देयर बुक्स एंड यूज देम। क्लास 4 का है, E401 लर्निंग आउटकम नंबर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, हु रिपेयर आवर टैप्स? प्लम्बर, डॉक्टर, मिल्कमैन, फार्मर। तो इसका लर्निंग आउटकम होगा चिल्ड्रन आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ टेक्स्ट एंड राइट देम इन सिंपल वर्ड्स एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। कक्षा 4 का है, E405। अनामिका जी ने बहुत ही सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया है, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया। साथियों इस तरह का अगर आकलन प्रपत्र आपने कोई बनाया हो तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का फायदा हो सके। नेक्स्ट है हमारा, विच इज द 4th डे ऑफ द वीक? मंडे, वेनसडे, संडे, फ्राइडे। तो इसका लर्निंग आउटकम होगा चिल्ड्रन आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ टेक्स्ट एंड राइट देम। ये कक्षा 4 का है, लर्निंग आउटकम संख्या है E405। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है हमारा, हु साइंस एज ए गोल्ड? स्टार, सन, क्लाउड, मून। तो इसका लर्निंग आउटकम होगा चिल्ड्रन आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ टेक्स्ट एंड राइट देम। ये आपका क्लास 4 का होगा और लर्निंग आउटकम होगा E405। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विच वर्ड्स इज सिमिलर टू बैड? गुड, एक्सीलेंट, स्किल्ड, विक्ड। तो इसका लर्निंग आउटकम होगा चिल्ड्रन यूज न्यू वर्ड्स और वर्ड्स सिमिलर टू द वर्ड्स यूज्ड इन लेसन। क्लास 4 का है, E404। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीप? टू लाफ, टू जंप, टू रन या टू क्राई। तो इसका लर्निंग आउटकम होगा चिल्ड्रन आर एबल टू सर्च वर्ड्स इन ए डिक्शनरी। का क्लास 5 का है, E503। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इन विच सीजन वी यूज एन अम्ब्रेला? ऑटम सीजन, रेनी सीजन, समर सीजन या विंटर सीजन। तो इसका आपका लर्निंग आउटकम होगा चिल्ड्रन आर अवेयर ऑफ डिफरेंट सीजन्स, नेम्स ऑफ द मंथ्स इन ए ईयर एंड नो देयर ऑर्डर। ये कक्षा 5 का होगा, E504। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न होगा, विच वाइल्ड एनिमल इन वाइट एंड ब्लैक इन कलर? ए लायन, बी जेब्रा, सी जिराफ, डी टाइगर। द चिल्ड्रन इज एबल टू रिकॉल द इंग्लिश नेम्स एंड स्पेलिंग ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स। कक्षा 5 का है, E505।
उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है व्हाट डू यू कॉल ऑफ योर फादर। तो इसका होगा अंकल, ग्रैंडफादर, नेफ्यू, ब्रदर। चिल्ड्रन आर एबल टू राइट वर्ड्स, फ्रेजेस, सिंपल सेंटेंसेस एंड शॉर्ट पैराग्राफ एज डायरेक्टेड बाय टीचर्स। तो कक्षा 6 का है ई 602। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16, फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। ए ब्यूटीफुल, बी ताजमहल, सी वेरी, डी इज। तो इसका लर्निंग आउटकम होगा चिल्ड्रन आर फैमिलियर विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड कैन आइडेंटिफाई देम करेक्टली, दे आर अवेयर ऑफ देयर सिग्निफिकेंस। ये कक्षा 6 का होगा ई 603। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब्स। राम इज फिल इन द ब्लैंक्स टू द पार्क, ड्रिंकिंग, गोइंग, ईटिंग, स्लीपिंग। तो इसका लर्निंग आउटकम होगा चिल्ड्रन आर फैमिलियर विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड कैन आइडेंटिफाई देम करेक्टली। कक्षा 6 का है ई 603, इसका लर्निंग आउटकम होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 है हमारा फाइंड आउट द नाउन इन द गिवन सेंटेंसेस। इलाहाबाद फोर्ट वॉज बिल्ट बाय अकबर। तो ए इलाहाबाद फोर्ट, बी बिल्ट, सी अकबर और डी है आपका इलाहाबाद फोर्ट एंड अकबर। तो इसमें आपका लर्निंग आउटकम होगा चिल्ड्रन आर फैमिलियर विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड कैन आइडेंटिफाई देम करेक्टली। कक्षा 6 का है ई 603। उसके बाद वैसे तो काफ़ी सुंदर इन्होंने बनाया है, अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर आपने इससे अच्छा कोई या इस तरह का कोई बनाया है किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का फायदा हो सके। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज नेताजी। ए सुभाष चंद्र बोस, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी महात्मा गांधी, डी चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट है आप इसका लर्निंग आउटकम है चिल्ड्रन आर एबल टू रीड एंड कंप्रीहेंड द टेक्स्ट एंड अप्रिशिएट द मैसेज इन द लेसन। कक्षा 6 का है ई 604। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 20 विच आर द 3 कलर्स इन आवर नेशनल फ्लैग। सैफ्रॉन वाइट एंड ग्रीन, ब्लैक सैफ्रॉन एंड ब्लू, ग्रीन वाइट एंड ब्लैक, रेड ब्लैक एंड वाइट। तो इसका लर्निंग आउटकम होगा हमारा चिल्ड्रन आर एबल टू रीड एंड कंप्रीहेंड द टेक्स्ट एंड अप्रिशिएट द मैसेज इन द लेसन। क्लास 6 का है ई 604। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये आपके 20 प्रश्न हुए। अब आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए। उसके बाद 21 है राइट 3 लाइन्स रिलेटेड टू द पिक्चर गिवन बिलो। एक पिक्चर दी गई है, इस पे आपको 3 लाइन्स लिखनी है। तो इसका लर्निंग आउटकम होगा चिल्ड्रन आर एबल टू राइट शॉर्ट कंपोजिशंस और पिक्चर कंपोजिशन यूजिंग स्ट्रक्चर दे हैव लर्न। 5वीं क्लास का है ई 502। उसके बाद नेक्स्ट है आपका व्हाट इज योर फादर्स नेम। चिल्ड्रन आर एबल टू स्पीक ए फ्यू सेंटेंसेस इन इंग्लिश। कक्षा 5 का है ई 501। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है मैच द अपोजिट कॉलम ए कॉलम बी, ब्रेव, ब्यूटीफुल, नेचुरल, प्राइट, रेगुलर एंड लव। और इसमें है इम्पोलाइट, पोलाइट, इम्पोलाइट, अगली, हेट, इरेगुलर, कोवार्ड, आर्टिफिशियल। आपको मैचिंग करनी है। तो इसका आपका लर्निंग आउटकम होगा चिल्ड्रन आर एबल टू रीड एंड कंप्रीहेंड द टेक्स्ट एंड अप्रिशिएट द मैसेज इन द लेसन। ये आपका कक्षा 6 का होगा ई 604। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 24 हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर यू हैव। ये आपका कक्षा 6 का है ई 602। लर्निंग आउटकम है हमारा चिल्ड्रन आर एबल टू कन्वर्स विद देयर पीयर्स एंड फैमिली इन सिंपल इंग्लिश। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग लाउडली, रनिंग, वीप। तो इसका आपका लर्निंग आउटकम होगा चिल्ड्रन आर एबल टू रोट वर्ड्स, फ्रेजेस, सिंपल सेंटेंसेस एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स एज डायरेक्टेड बाय टीचर। ये आपका कक्षा 6 का होगा ई 601। तो इस तरह से आपके ये 25 प्रश्न हुए। उसके बाद प्रश्नों की कुल संख्या 25 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद इसकी आंसर शीट भी दी गई है, साथ में आपको आंसर शीट भी तैयार करनी है। क्वेश्चन ए का बी,
2 का ए, सी का ए, 3 का ए, 4 का डी, 5 का सी, 6 का ए, 7 का ए, 8 का ए, 9 का बी, 10 का बी। इसी तरह 11 का डी, 12 का डी, 13 का बी, 14 का बी, 15 का बी, 16 का ए, 17 का बी, 18 का डी, 19 का ए और 20 का बी। सब्जेक्टिव्स के आंसर दिए गए हैं। लोटस इज द नेचुरल फ्लावर ऑफ इंडिया। सेकंड है इट हैज़ पिंक पेटल्स एंड इट फ्लोट्स इन वाटर। इट इज ए एक्वेटिक फ्लावर। 22वें का आंसर है माई फादर इज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। 23वें का पहले में ई, दूसरे में बी, तीसरे में एफ, चौथे में ए, 5वें में डी, छठे में सी। 24 में आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स ब्रोदर एंड सिस्टर्स, ये आप अपने अनुसार लिख देंगे। द गर्ल इज सिंगिंग लाउडली, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, आई वॉन्ट टू वीप फॉर जॉय। काफ़ी सुंदर बनाया है अनामिका सिंह जी ने, बहुत ही सुंदर कह सकते हैं आकलन प्रपत्र उन्होंने बनाया है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया। साथियों, अगर आपने भी इस तरह का कोई आकलन प्रपत्र बनाया है तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।